स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रोवाइड करनी होती है हमने यूनिवर्सिटी को, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। टेल अस मोर अबाउट प्लेजरिज्म, ये क्या होता है और इसको कैसे अवॉइड किया जाए। बिल्कुल, यानी कि द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैन बी अ बिग हर्डल इन द एडमिशन प्रोसेस। एग्जैक्टली एंड दैट्स वेयर वी कम इन। हम स्टूडेंट को असिस्ट करते हैं। Assalamu alaikum. This is Minahil Umar from Ultimate Educational Solutions, and today we are here in the Ultimate Podcast Studio with the segment Expert Advice. We have a very special guest today with us, the CEO himself, Sir Umar Shahzad Ashraf. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत सारी क्यूरीज हमें रिसीव हो रही थी, जिसका हमने सोचा कि अब उनको एड्रेस कर लेना चाहिए। हम्म। सर, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के साथ। एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर एक स्टेप होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रोवाइड करनी होती है हमने यूनिवर्सिटी को, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। राइट। स्टेटमेंट पर्पस जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस है। जी स्टूडेंट का जो सारा बैकग्राउंड है वो स्टूडेंट इसमें लिखता है अपना, जी स्टार्टिंग ऑफ विद द इंट्रोडक्शन। उसके बाद उसने वाई यूके, वो यूके क्यों जाना चाह रहा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, चाइना, जी पाकिस्तान भी, कि क्यों इन कंट्रीज में वो नहीं गया और ही ऑप्टेड फॉर यूके। बिल्कुल। उसके बाद उसका कंपैरिजन उसका कोर्स का, कि जिस कोर्स में वो जाना चाह रहा है वो क्यों उसने सेलेक्ट किया, और वो दूसरे किसी भी कोर्स से, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मार्केटिंग प्रोग्राम में जाना चाह रहा है और उसका कंपैरिजन वो मैनेजमेंट के साथ दे सकता है, जी डिजिटल मार्केटिंग के साथ दे सकता है और बता सकता है कि मैं इसके जो दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शंस थी वो सिलेक्ट क्यों नहीं की, मैंने ये वाली ऑप्शंस क्यों सिलेक्ट की है। उसके बाद स्टूडेंट ने बताना होता है इसमें कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट इज स्टूडेंट एंड हिज फैमिली इज गोइंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, उस पर क्या रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर प्लान में स्टूडेंट ने बताना होता है कि पाकिस्तान वापस आके किन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब पाकिस्तानी मोस्टली मिडिल ईस्ट में भी रहते हैं, तो दे कैन राइट अबाउट एनी कंपनी दैट दे हैव टारगेटेड फॉर द जॉब इन द फ्यूचर। वो मिडिल ईस्ट की भी हो सकती है, वो पाकिस्तानी भी हो सकती है। वो किसी भी कंपनी, 4-5 कंपनीज के नाम लिखेंगे और कोई जॉब डेजिग्नेशन जो वो कंसिडर करते हैं कि वाइबल है उनके लिए, वो आप उसमें मेंशन करेंगे। और उसमें थोड़ा ये भी बता सकते हैं कि उसमें ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, 4-5 साल बाद में उस डेजिग्नेशन पे आगे कहाँ पे अपने आप को जो है वो मैं देखता हूँ। यानी ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी है। और वो थोड़ा सा एक इंट्रो है। ऑफ कोर्स यूके में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता मोस्टली यूनिवर्सिटीज का, सो दे लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वेयर एज यूएस या अदर कंट्रीज में स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन वो एक थोड़ा इंटरव्यू के थ्रू भी ले लेते हैं। राइट। तो एसओपी से थोड़ा सा आइडिया स्टूडेंट का हो जाता है। इस वजह से एसओपी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स। और एसओपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि किसी की कॉपी नहीं कर सकते आप, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म को भी आपको अवॉइड करना है। सर, टेल अस मोर अबाउट प्लेजरिज्म, ये क्या होता है और इसको कैसे अवॉइड किया जाए। प्लेजरिज्म टर्म पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, वेयरएज यूके में और बाकी कंट्रीज में ये काफ़ी देर से चल रहा है कि प्लेजराइज्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस बंदे का कंटेंट है उसको उसका राइटफुल आपने उसको ऑनर करना है कि हाँ जी ये मेरी नहीं चीज़, ये उस बंदे की है। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो दैट मीन्स कि आपकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, आपने यू जस्ट कॉपीड समथिंग फ्रॉम अनदर वेबसाइट या किसी और स्टूडेंट की। तो प्लेजरिज्म हमारे पास जो स्टूडेंट एसओपीज भेजते हैं, हमने सॉफ्टवेयर परचेज किए हुए हैं। वन ऑफ देम इज टर्निटिन, सबसे जो फेमस है। यस। हम उनके थ्रू चेक करते हैं स्टूडेंट का जो एसओपी है वो प्लेजराइज है कि नहीं। एक और चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट कहता है कि मैंने वेबसाइट्स काफ़ी हैं उनसे मैंने प्लेजरिज्म चेक किया है, उस पर 0 आया। वेयर एज वो प्लेजरिज्म उसने किसी और दोस्त की कॉपी की होती है। अब जो वेबसाइट है उसको नहीं पता कि उसने दोस्त की कॉपी की है। वेयर एज जो वहाँ पे वो सबमिट करा रहा है यूनिवर्सिटी को, उधर ही अगर उसके दोस्त ने एसओपी अपनी दी है तो वहां से वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि दोनों के आपस में सिमिलरिटीज होंगी। तो ये प्लेजरिज्म की भी एक टाइप है जिसपे स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए और अपना कंटेंट खुद लिखना चाहिए ताकि उसका थोड़ा सा आइडिया हो और उसकी थोड़ी सी वर्किंग भी उनके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैन बी अ बिग हर्डल इन द एडमिशन प्रोसेस। एग्जैक्टली एंड दैट्स वेयर वी कम इन। हम स्टूडेंट को असिस्ट करते हैं किस तरह कितना आंसर
कितना डिटेल देना है, हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट उतनी ही इंफॉर्मेशन लिखे जो वो एडमिशन ऑफिसर है वो उससे Required है। रिक्वायर कर रहा है, और द एसओपी शुडंट बी मोर देन 2 पेजेस जो वर्ड के नॉर्मल पेजेस होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, इसके बारे में आपने हमें काफ़ी गाइड किया। हम मज़ीद ये जानना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के ये भी क्यूरीज थी कि फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए यूके स्टडी वीज़ा के लिए? जी, बिल्कुल सही है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, स्टार्टिंग ऑफ विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश टेस्ट, उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी हो सकता है, जी। टेस्ट के रिप्लेसमेंट में वो सब यूज़ होता है। जी, द मेन थिंग इज़ उनके फाइनेंसेस कैसे हैं। सो बिल्कुल। द फाइनेंसेस कम फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, के बैंक स्टेटमेंट कैसी है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एडमिशन सम टाइम होता है कि यूनिवर्सिटी 4 वीक्स में देती है, एक यूनिवर्सिटी 2 दिन में दे देती है। बट जो बैंक स्टेटमेंट इट हैज़ टू बी ऑफ 28 डेज, यानी कि स्टेटमेंट मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब उन 28 दिन के अंदर अंदर ही हम स्टूडेंट का बाकी कंप्लीट प्रोसेस करा देते हैं। इट मीन्स कि जैसे स्टूडेंट हमारे पास आए तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि स्टार्ट मेंटेनिंग द बैंक स्टेटमेंट। सो दैट्स द ओनली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वी रिक्वायर। जी, यूके के लिए जो नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है वो जस्ट बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ऑलराइट। और अगर वो स्टूडेंट अपना खुद मतलब अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा है, अगर पेरेंट्स की कर रहा है या हस्बैंड की कर रहा है या वाइफ की कर रहा है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड हैं वो। सर, इसमें कौन-कौन स्पॉन्सर कर सकता है स्टूडेंट जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्पॉन्सर जो है वो पेरेंट्स कर सकते हैं, मदर एंड फादर। को? अगर किसी को मैरिड है तो उसके हस्बैंड स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी वाइफ को, जी। वाइफ स्पॉन्सर कर सकती है अपने हस्बैंड को, यानी कि उससे हम कहते हैं स्पाउस जो है वो एक दूसरे के स्पॉन्सर है। लेकिन उस केस में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस एडिशनल रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है तो स्टूडेंट को एक एफिडेविट देना पड़ता है, कंसेंट देना पड़ता है पेरेंट्स की तरफ से कि दे वांट देयर सन या डॉटर टू बी स्पॉन्सर्ड एंड दे अलाउ देयर चिल्ड्रन टू यूज़ देयर फंड्स, उस पर ये लिखी होती है। ठीक है बात। और अगर वो मैरिड है स्पाउस तो स्पाउस बैंक स्टेटमेंट उन्हें दे सकते हैं, लेकिन वो सूरत में एक्सेप्टेबल है अगर दोनों एट अ टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। अच्छा। अगर वीज़ा आप डिफरेंट टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उनको इंडिविजुअल्स को अपनी बैंक स्टेटमेंट या मेन एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट ही लगेगी। आप एक दूसरे की बैंक स्टेटमेंट जो है वो उन केसेस में नहीं लगा सकते। यानी जो डिपेंडेंट है उसकी स्टेटमेंट उसी सूरत में लगेगी अगर दे आर अप्लाइंग एट द सेम टाइम। ठीक है, इस केस में भी एफिडेविट या कंसेंट फॉर्म कि चाहिए? कंसेंट हर सूरत में रिक्वायर्ड होता है जब आप थर्ड पार्टी के फंड्स यूज कर रहे हो। तो थर्ड पार्टी, आपके पेरेंट्स भी थर्ड पार्टी हैं और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड भी थर्ड पार्टी है। तो मल्टीपल अकाउंट्स भी यूज किए जा सकते जी हैं इसके लिए? बिल्कुल, मल्टीपल अकाउंट्स यूज हो सकते हैं। आप दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो अकाउंट्स हैं वो सेम पर्सन के नाम पे हो। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो बाकी अकाउंट भी आपके नाम पे हो। ये नहीं हो सकता कि आप एक बैंक अकाउंट अपना यूज करें और दूसरा अपने पेरेंट्स का यूज करें, क्योंकि यूके वीजा फॉर्म में ये ऑप्शन नहीं है। आइदर यू कैन बी योर स्पॉन्सर और योर पेरेंट्स। सही। तो इसके लिए क्या कोई सोर्स ऑफ इनकम को भी जस्टिफाई करना रिक्वायर्ड होता है? जी मैं वो बताता हूँ। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा। जी। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि हम बर्थ सर्टिफिकेट की जगह फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। FRC। तो उसका आंसर है कि नो, ओनली बर्थ सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेबल। और बर्थ सर्टिफिकेट में भी लास्ट डेज में हमने इश्यूज देखे हैं कि पाकिस्तानी अक्सर लोगों की एंट्री नहीं होती विद जो आपकी यूनियन काउंसिल है। जी। तो लेट एंट्री वाले जो हैं, और अगर रीसेंट एंट्री हैं और रीसेंट ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट का प्रिंट निकला हुआ है तो वो यूकेवीआई अक्सर एक्सेप्ट नहीं करता। सही हो इट मीन्स कि आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी एंट्री को पुरानी डेट्स की होनी चाहिए। इट कुड बी 2 years 3 years बैक और मे बी 20 years बैक, जब आप पैदा हुए थे या 25 साल पहले। Alright. तो इट शुडंट बी रीसेंट। अगर रीसेंट है तो उस पर वो डाउट्स क्रिएट होता है। ठीक फिर हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड करते हैं, वो हम केस टू केस आपके साथ वो हम मतलब डिस्कस कर लिया कर जाए। सकते हैं। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, कि source of income। सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उस सूरत में रिक्वायर्ड होता है कि अगर वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपने प्रॉपर मीन्स से नहीं मतलब उसमें पैसे रखे। जी। अक्सर लोग ये करते हैं, गलती करते हैं, मैं ये कहूँगा कि वो अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें पैसे ऐड कर देते हैं, और वो जो ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल आपको 6 मिलियन की स्टेटमेंट चाहिए, जी। एक दिन अकाउंट में 0 था और नेक्स्ट डे 6 मिलियन आ जाता है, तो दैट्स डाउटफुल। ठीक है। तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप जिस दिन पैसे उसके अकाउंट में आए हैं उससे नेक्स्ट डे की स्टेटमेंट शो करवाएं, ताकि आपका जो 6 मिलियन है वो उसके अंदर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड में आए। ठीक है, ताकि
किसी को डाउट ना हो कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपने रिसेंटली उसमें पैसे पुट इन किए हैं। अगर आपने रिसेंटली पुट इन किए हैं और आपके पास सोर्स है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी सेल की होती है, गोल्ड सेल बिल्कुल। करते हैं, कोई इस तरह के आपने एसेट सेल किए हैं, तो आप उसके साथ में प्रूफ अटैच कर सकते हैं यूकेवीआई अगर आपसे डिमांड करे। और 90% केसेस में वो डिमांड करते हैं जब इस तरह की बैंक स्टेटमेंट जाती हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। Most- सर ये भी बताएं कि इसके लिए इज़ देयर एनी पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ बैंक्स जो कि एक्सेप्टेबल हों? Yeah, there used to be a list of bank 2020 दिसंबर में रूल्स कुछ चेंज हुए थे। टीयर 4 से जब स्टूडेंट वीजा पे कन्वर्ट हुआ है, जी। पहले इसका नाम टीयर 4 स्टूडेंट वीजा सिस्टम बिल्कुल। होता था, फिर इसको अब स्टूडेंट वीजा का नाम दिया गया। उन्होंने वो लिस्ट खत्म कर दी। ठीक है। ठीक है, देयर इज नो सच लिस्ट। लेकिन उन्होंने साथ में क्लॉज दी, एनी बैंक जिसकी हम बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर सकें और जो अपनी कंट्री की अथॉरिटी से अप्रूव्ड है बैंक, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। सो अगर हम पाकिस्तान के लिए देखें तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जितने भी बैंक्स हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है। ठीक है, उसमें फिर इश्यूज ये आते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बैंक्स को नहीं लेती। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच है, वो मिजान बैंक को नहीं लेती, कुछ उनके इश्यूज हुए उनके साथ। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज बैंक इस्लामी को नहीं लेती। ठीक है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो लिस्ट पे नहीं है, बट ये यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन भी होती है कि वो किसी बैंक के साथ उनको कोई इशू हुआ है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। तो हम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि बिफोर अप्लाइंग और बिफोर स्टार्टिंग अ बैंक स्टेटमेंट आप हमसे डिस्कस कर लें कि किस अकाउंट में, किस बैंक के अंदर आप जो है वो रखना चाहते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम जितने भी बैंक्स हैं, एमसीबी, एचबीएल, इन सब की जो बैंक वो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सेप्टेबल है। सर इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या कोई अकाउंट टाइप का भी कोई इशू होता है? जी, अकाउंट टाइप यूजुअली जो है वो करंट और सेविंग दो हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं। जी। यूजुअली अक्सर बैंक्स ने अपनी करंट अकाउंट्स की जो कैटेगरीज है उसको बिजनेस करंट अकाउंट का नाम दिया है। बिल्कुल। ये भी डाउट क्रिएट करता है। हम बिल्कुल। रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि ऐसी किसी बैंक में अकाउंट ओपन ना कराएं जो आपको करंट अकाउंट इस नाम के साथ दे रहा हो, स्मार्ट बिजनेस अकाउंट और वट। जहाँ पे बिजनेस का वर्ड आएगा डाउट क्रिएट होगा और डाउटफुल काम नहीं हम कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द बैंक मैनेजर इज सेइंग, वो वहाँ पे यूके वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमारे डॉक्यूमेंट्स ने बोलना है, तो डॉक्यूमेंट्स पे जो लिखा है वो किसी किस्म के भी डाउट क्रिएट कर सकता है। ओनली पर्सनल इंडिविजुअल बैंक स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेबल, और इसलिए रिकमेंडेड यही है कि नॉर्मल करंट या सेविंग अकाउंट खुलवाएं, कोई टर्म डिपॉजिट ना करवाएं, और ये दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एक और चीज़ जो रिसेंटली हमने देखी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बिल्कुल। बहुत कॉमन थे, वो Exactly. एक्सेप्टेबल हुआ करते थे। जी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी चूंकि स्टेट बैंक की वेबसाइट को फॉलो कर रही हैं, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आर नॉट देयर एनीमोर। तो सेविंग हमारी गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो उनकी अपनी चीज़ है वो उस पर नहीं है। तो इट मीन्स इट्स नॉट रिकमेंडेड कि स्टूडेंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं उनके साथ अप्लाई करें। Alright. Thank you so much, You're sir. most That welcome. was very helpful, and I hope it cleared most of the queries we had from the students. Thank you very much.